अवस्था में 7 दिन 7 रात्रि उठा करके रखे। मैया ये तुम्हारा छोरा है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा दौड़ करके गए और लंबी वाली जन्म पत्री लेकर के आ गए। कहा, अरे वो तो गर्गाचार्य जी पहले ही बता करके गए थे। आज जैसे ही कहा, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अगर तुम भगवान हो तो जरा बैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान ने कहा, भैया सब कुछ दर्शन करना, लेकिन मेरे बैकुंठ से दूर रहना। उन्होंने कहा, भैया अरे आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, अरे ग्वाल वालों पहले बैकुंठ को देखने के लायक बनो, यमुना जी में स्नान कीजिए। जैसे ही ग्वाल वालों ने यमुना जी में डुबकी लगाई और बालक बहते हुए सीधा बैकुंठ पहुंच जाते हैं। जैसे ही बैकुंठ पहुंच गए और वहां पर जाकर के देखा कि सुंदर बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बढ़िया पीतांबरधारी और मुकुट लगाए सुंदर कृष्णानंदी स्वरूप बनाए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके प्रणाम कर लेते हैं। एकदम शांत हैं, मौन व्रत है। आज भगवान थोड़ा सा आगे निकल गए। श्री रामा ने कहा, अरे कन्हैया रुक जाओ। परमात्मा ने कहा, बिल्कुल शांत। क्यों कि हमारे बैकुंठ में बोलने पर मनादी है, हमारे बैकुंठ में कोई किसी से बात नहीं करता। ग्वाल बाल कहने लगे, लाला हमको ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना, हमको तो वहीं ले चलो। कहाँ कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, और केशव की कुंज जहाँ केलकोट काशी है, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, और तर तर पड़े रहते अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार जानो तुम हरिद्वार, और बद्री केदारनाथ दास और दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हूँ को और लेकर करेंगे कहा, तुम जानत न हमको, हम तो वृंदावन वासी हैं। हे कन्हैया हम तो वृंदावन वाले हैं, हम इस बैकुंठ में नहीं रहेंगे। आज परमात्मा सभी ग्वाल वालों को लेकर के आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उसके ठीक 1 साल बाद परमात्मा बंसी बजाते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज परमात्मा जैसे ही बंसी बजाता है, रात्रि का समय है, जैसे ही परमात्मा ने बांसुरी बजाई, सभी गोपियां अपने घर को छोड़ करके परमात्मा की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और ये मेरे कन्हैया की वो मोहिनी बांसुरी है, इसकी ध्वनि केवल गोपियों के कान में जाती है, ग्वाल वालों को सुनाई नहीं देती। इतना सुना, सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये कैसा परमात्मा है जो अर्धरात्रि पे बंसी बजा करके गोपियों को बुलाता है। उन्होंने कहा, राजन ये कौन है कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द दिया, ये भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकता है। और वास्तव में भगवान किसे कहते हैं? आज का भाई तो ये कहता है, महाराज जिस पे गाड़ी हो वो गाड़ीवान, जिस पे धन हो वो धनवान, और जो भाग जाए
वो भगवान। लेकिन वास्तव में भगवान किसे कहते हैं? जिसके अंदर 6 प्रकार के गुण होते हैं उसे भगवान कहते हैं। कि सर्वैश्वर्य सुधर्म यश और श्री विराग विज्ञान, और 6 गुण हो में जाए में सो जानो भगवान। सर्व ऐश्वर्य सुधर्म यश विराग और विज्ञान, ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं वो परमात्मा है। आज जैसे ही परमात्मा ने बांसुरी बजाई, रात्रि के समय गोपी दौड़ करके परमात्मा के यहाँ पहुंच जाती है। एक सखी आटा लगा रही थी, परात को छोड़ करके बिना आटा के हाथ धुले परमात्मा की तरफ दौड़ जाती है। दूसरी गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, बालक को जमीन पर छोड़ करके परमात्मा के यहाँ दौड़ पड़ती है। एक सखी नेत्रों में सुरमा लगा रही थी, एक नेत्र में लगा लिया, लेकिन बांसुरी सुनते ही परमात्मा के यहाँ दौड़ पड़ी। कि जे जैसे तैसे उठ धावहीं, और बाल वृद्ध को संग न लावहीं। आज परमात्मा की बांसुरी को देख करके गोपियों की वो दशा हो जाती है कि तट की न घट भरे। एक सखी यमुना जी के किनारे है, एक रास्ते में चल रही है और एक घर पे बैठी है, लेकिन बंसी की कान आते ही तट की ना घट भरे और मग की ना पग धरे और घर की ना कचू करे, बैठे भरे सांसुरी। एक सुन लौट गई और एक लोट पोट भई, और एक के द्रगन सो टपक रहे आंसुरी। और कहे रसकान बधिक ब्रज बनतान, और बधिक बनतान के कहाए कुल हांसुरी। कि एरी आली करियो उपाय काल, क्या कि कटवाए देव बांस जो रहे गो, न बांस तो बजेगी न बांसुरी। हे सखी कोई बांस को कटवा दो। क्यों? कि इस कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनते ही सुध बुध भूल करके दौड़ पड़ती है। आज जैसे ही रात्रि में परमात्मा के पास सभी गोपियां पहुंच गई, परमात्मा